शहर में फ़ज़ाई आलूदगी फिर से जोर पकड़ने लगी है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ चुका। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 से तजावुज़ कर गया। आलूदा फ़ज़ा से नज़ला, खांसी, जुकाम और सांस की बीमारियां बढ़ने लगी। टीबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा। शहर में सर्दी की लहर बरकरार है। सूरज और बादलों की आंख में चोली जारी है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 84% है। दूसरी जानिब मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। रास्ते धुंधला गए। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद है। आज न सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, बल्कि पहला तारीख का वजीर आजम है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। और लोगों को क्या कहता था, ये जहां जाएं इनको चोर चोर की आवाजें लगाओ। इनको जलसों में कहता था कि गरेबान से पकड़ के घसीटो, मैं वजीर आजम हाउस में जाऊंगा, गर्दन से पकड़ के निकाल के बाहर फेंक दो। मैं तो अपने दुश्मन के लिए भी, अपने मुखालिफ के लिए भी कभी आपको ये नहीं कहूँगा। अलकादर यूनिवर्सिटी केस में चोरी साबित हुई है। ये पहला वजीर आजम है जो रंगे हाथों पकड़ा गया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप की तकरीब से खिताब, कहा कि बानी पीटाई पहले वजीर आजम है जिनको करप्शन पर सजा सुनाई गई। अलकादर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में देने के बाद मेरे पास आ गई। जो आज प्रॉपर्टीज फोरफीट की गई, वो करप्ट प्रैक्टिसेस जिनके जरिए वो अलकादिर स्टेट यूनिवर्सिटी की लैंड गिफ्ट के तौर पे वसूल की गई। और वो किस चीज़ के लिए रिश्वत ली गई? रिश्वत इसलिए ली गई कि उनके वो पैसे वो उन्हीं तक वापस चले जाएं जिनसे वहाँ पर बाहर की एक जुरिस्डिक्शन उन पैसों को फोरफीट करती है। और रियासत पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत बैठी है वो पैसे वहाँ से फैसिलिटेट करके वापस लेती है। और वापस लेने के बाद वो उसी फ्रीक को जिसके पैसे वहाँ पर रुके थे उनके हवाले करती है। अलकादर यूनिवर्सिटी की आड़ में करप्शन की गई है। इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर काबीना से मंजूरी ली गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने मुतनाज़ ट्रांजैक्शन को ना रोका। सज़ा दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही थी। मज़ाकरात मुताज़िर होने चाहिए। सियासत और जुर्म में फ़र्क होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस का बड़ा फैसला। बानी पीटाई को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी को 7 लाख कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से ही गिरफ्तार किया गया। एहतसाब अदालत का अलकादर यूनिवर्सिटी हुकूमती तहवील में लेने का हुक्म। पंजाब असम्बली का इजलास, स्पीकर मलिक अहमद खान एन वक्त पर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। अपोजिशन का कोई रुकन एवान भी मौजूद न था। कोरम की निशानदेही के बाद 15 मिनट बाद दोबारा इजलास शुरू हुआ। बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपोजिशन के नारे। कोरम पूरा न होने पर इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी हुआ। पंजाब में पावर शेयरिंग ताखीर का शिकार है। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत इस्लामाबाद तलब। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान भी इस्लामाबाद चले गए हैं। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो पावर शेयरिंग इजलासों पर ब्रीफिंग लेंगे। अली हैदर गिलानी अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स की अदम अदायगी से मुतल्लिक आगाही देंगे। पीपल्स पार्टी सरकारी मुलाजमीन के मुआशी कत्ल के किसी इक़दाम का हिस्सा नहीं बनेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि पास्को स्टाफ यूनियन के वफ़द की गवर्नर से मुलाकात हुई। गवर्नर ने कहा कि पास्को को ख़त्म करने से 3000 मुलाजमीन, किसानों और काश्तकारों का नुकसान होगा। वासा सर्विस स्टेशन और होटल्स में वाटर मीटर लगाए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोकदार केस में हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए हैं कि जब पानी का बिल आएगा तब ये लोग रिसाइकलिंग सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। अदालत का वाटर मीटर लगाने वाले वासा को टाइम फ्रेम देने का हुक्म। स्पार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स की मेहनत रंग ले आई है। पाकिस्तान का पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। सेक्टिकल चेन केजी चौहान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में रवाना किया गया। सैटेलाइट फसलों की पैदावार की पेशगोई से लेकर शहरी तरक्की के मंसूबों तक मामन साबित होगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर मजदा ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 5% का इजाफा कर दिया। सरपरस्त आला मजदा एसोसिएशन
मोहम्मद अल्ताफ़ ने कहा कि पहले ही टूल टैक्स की फ़ीस में होशरुबा इजाफा हुआ, रही सही कसर डीज़ल की कीमत में इजाफे ने निकाल दी। आज हमारा अजलास हुआ है जिसमें 5% किराए बढ़ाने की तजवीज़ दी गई थी। उस पर अमल करते हुए 5% किराया बढ़ा दिया गया है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर गवर्नमेंट डीज़ल में इजाफ़ा करेगी तो हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी कारोबार हैं और हम भी जो इसमें इजाफ़ा करने का हक मजारम हैं और हमें ये इजाफ़ा करना बहुत ज़रूरी समझा, इसलिए इसको इजाफ़ा कर दिया। सेहत दुश्मन अनासिर का आवाम से खिलवाड़, पंजाब फूड अथॉरिटी का कड़ा वार, स्टूडेंट हॉस्टल्स के खिलाफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग, शौकत खानम चौक पर कैफ़े बंद कर दिया। डीजी आसिम जावेद के मुताबिक हिदायत पर अमल दरामद न करने पर कैफ़े को बंद किया गया। काउंटर पर बगैर ढांपे अशिया रखी गई थी। 12 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले, तकरीर की मंतज़र एडिशनल सेशन जज अफशा एजाज सूफी का लाहौर से रावलपिंडी, एडिशनल सेशन जज नदीम अहमद सुहेल का अटक तबादला। तब्दील होने वाले जजेस को 20 जनवरी तक रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत वादों की तकमील के लिए तैयार है। रायगढ़ में सीवरेज और वाटर सप्लाई मनसूबा बहाल हुआ। 3 अरब 19 करोड़ के फंड्स मंजूर हुए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में फैसले, सीवरेज स्कीम की बहाली के लिए 1 अरब 81 करोड़, जामे वाटर सप्लाई मनसूबे के लिए 1 अरब 38 करोड़ रुपए की मंजूरी ली गई। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का लेडी वेलिंगटन अस्पताल का दौरा, ID और FW हुकाम के मनसूबे की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर सेहत ने कहा कि लेडी वेलिंगटन अस्पताल अंदरूनी लाहौर के बाशियों के लिए बड़ी इलाज का है। अस्पताल की तमीर नौ का मनसूबा मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करेंगे। मुतालबात की मंजूरी के लिए तहरीक चलाएंगे यंग डॉक्टर्स का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में YTA के रहनुमाओं का बलोचिस्तान के डॉक्टर के साथ इजहार यकजहती, कहा निजकारी के खिलाफ बोलना डॉक्टर्स का जुर्म बन गया। गिरफ्तार डॉक्टर्स को फौरी रिहा किया जाए। पीर के रोज़ आउटडोर में टोकन हड़ताल होगी। YDA पंजाब जो है बड़ी देर से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है। ये तमाम डॉक्टर्स जो ट्रांसफ़र और टर्मिनेट किए गए हैं उनकी री इंक्वायरी की जाए, उनको वापस अपने ओहदों पर तब तक बहाल किया जाए और अगर ये इशू टेकअप ना किया गया तो जो सेक्रेटेरिएट है हम उसका घेराव भी करेंगे। महकमा तालीम के नॉन टीचिंग स्टाफ की अपग्रेडेशन का फैसला। महकमा तालीम ने डायरेक्टोरेट पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के तखमीना मांग लिया है। कारी क्लर्क और IT लैब इंचार्ज की पोस्ट 7 से ग्रेड 11 करने का फैसला। कैशियर की पोस्ट 11 से बढ़कर ग्रेड 15 हो चुकी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने आउटसोर्स स्कूलों के फंड्स में इजाफा कर दिया। अब स्कूल इंतजामिया को फ़ी तालिब इल्म 1500 रुपये दिए जाएंगे। स्कूल इमारत की अपग्रेडेशन और हम निसाबी सरगर्मियों पर 300 रुपये मिलेंगे। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मनशियात की लानत को मिलकर रोकना होगा। डायरेक्टर जनरल एंटी नार्कोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मोईद का सेमिनार से खिताब, कहा मनशियात इंडस्ट्री हमारे तलबा को बड़ी तरह मुतासिर करती है। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज ने कहा मनशियात से छुटकारा पाने के लिए अमली तौर पर काम करना होगा। बच्चों को जिंदगी भर ना होगी माजूरी, पोलियो के 2 कतरे पिलाना ज़रूरी। पोलियो की 7 रोज़ा मुहिम का 3 फरवरी से आगाज़। शहर में 22,30,134 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ। पोलियो वर्कर की 27 जनवरी से तरबियत शुरू होगी। DC लाहौर ने कहा कि पोलियो मुहिम कामयाब बनाएंगे। पुलिस एहलकार चुस्त और जुर्म की शरह हो गई है सुस्त। पुलिस लाइन्स और यूनिट्स में एहलकारों के हफ्तावार परेड का हुक्म। आज पंजाब ने CCP लाहौर और RPOs को तहरीरी हुक्म जारी किया। मुरासले के मुताबिक पंजाब पुलिस ने परेड करना छोड़ दी। तमाम पुलिस लाइन्स और यूनिट्स में पीर को परेड होगी।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। कजाफी स्टेडियम में होगी रंगों की बरसात। 7.5 अरब की लागत से स्टेडियम का नक्शा ही बदल गया। फाइनेंशिंग वर्क आखिरी मरहले में दाखिल है। LED लाइट्स, फिनिशिंग वर्क, डिजिटल स्क्रीन की तनसीब, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में शीशे लग चुके। कजाफी स्टेडियम का रंगो रूप निखर चुका। गवर्नर 11 ने दोस्ताना क्रिकेट मैच में मैदान मार दिया। शोब स्टार 11 को 8 विकेटों से शिकस्त हुई। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली जहीर इकबाल चन्नर ने भी बॉलिंग और बल्लेबाजी के जौहर दिखाए। अदाकार सलीम शेख, अरबाज खान और गुलकार इब्रारुल हक ने मैच में हिस्सा लिया। शेख एजाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में सनसनीखेज मुकाबले जारी। सखी सरवर और मियां शहबाज की जोड़ी कामयाब। गौहर नफीस और राना मकसूद की जोड़ी भी फतेहयाब रही। वसीम अहमद और मोहम्मद जहीर की जोड़ी ने मैदान मार दिया। इतरे खानदान का एक और सितारा गुरूब हो गया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नामवर मौसीकार जुल्फ़िकार इतरे दिल का दौरा पड़ने से खाल के हकीकी से जा मिले। मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। जुल्फ़िकार इतरे ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में मौसीकी दी। और तारीख के सफ़हात पर छपी ये दास्तान। दिल्ली दरवाजे का शाही हमाम 400 बरस बाद भी तारीखी मकान का जाहो जलाल बरकरार। मुगलिया फ़न तमीर का अजीम शाहकार। संग मरमर और खूबसूरत नकाशी से बनी इमारत कारीगरों की महारत की अक्कासी है। तारीखी इमारत आज भी सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है।